सिद्धं शुद्धं परमीय जिणेन्द्रवर्णेमि चन्द्रमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं बोच्छम्। गौमटसार कर्मकांड के आधार पर हमारी चर्चा पर्याप्ति अधिकार पर चल रही है। इसके पहले जीव समास अधिकार पर हमारी चर्चा हुई थी। अब ये अध्याय है पर्याप्ति, अध्याय नंबर 4। 20 प्ररूपणाएं है ना, तो 20 प्ररूपणाओं में पर्याप्ति प्ररूपणा के ऊपर अपनी चर्चा पिछली कक्षा में चल रही थी। शेयर में कर देता हूं तो आप देख पाएंगे। दिखाई दे रहा है? नहीं सर, दिख रहा है। दिख रहा है ना? मैक्सिमाइज कर जी। छह पर्याप्तियां होती हैं। पर्याप्ति के संबंध में कुछ ग्रंथों में थोड़ी भाव वासना के लिए अपन समझ सकते हैं कि जैसे आहार पर्याप्ति है या शरीर पर्याप्ति है, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति हो या भाषा पर्याप्ति हो या मन पर्याप्ति हो। पर्याप्ति का मतलब ये नहीं है कि कुछ रचना बन गई है, वो रचना रूप होने की सामर्थ्य प्रकट हो गई है, उसी को पर्याप्ति कहते हैं। क्योंकि पर्याप्ति तो अंतर मुहूर्त काल में ही पूरी हो जाती है, लेकिन शरीर की रचना नहीं होती है पूरी। लेकिन वैसी शक्ति प्रकट हो गई है कि वो रचना अपने आप में पूर्ण होगी। तो इस अपेक्षा से भी हमें पर्याप्ति का एक सामान्य भाव वासना देख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कोई चना है, मिट्टी में डाल दिया, अब 2-3 दिन वो नमी में रहता है तो उसमें से अंकुर फूट जाता है। तो अंकुर फूट गया है तो उसमें कोई पत्ते फल वगैरह दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन इतना तय हो गया कि उसमें वो शक्ति सामर्थ्य प्रकट हो गई है कि इसमें पत्तों की भी रचना होगी, तने की भी रचना होगी, डालियों की भी रचना होगी, फूल और फलों की भी रचना होगी। ऐसी शक्ति वहां प्रकट हो गई है। इसी प्रकार पर्याप्तियों के संदर्भ में भी समझना चाहिए कि आहार, शरीर, इंद्रिय इत्यादि पर्याप्तियां अंतर मुहूर्त काल में ही हो जाती हैं। यानी उस रूप सामर्थ्य वहां प्रकट हो जाती है कि ये शरीर की रचना पूर्णता को प्राप्त होगी, इंद्रिय की रचना पूर्णता को प्राप्त होगी। और मान लो किसी जीव का, जैसे होता है ना, कोई गर्भ में बच्चा आया और लगभग 2-2.25 महीने में उसका जो भी है हार्ट बीट वगैरह डॉक्टर सुना देते हैं कि देखो हार्ट बीट आ रही है। उस समय भले ही आंगोपांग की रचना पूर्ण नहीं हुई है, लेकिन ऐसा नहीं कि 2-2.5 महीने में धड़कन आई है तो श्वासोच्छ्वास की शक्ति उसी समय प्रकट हुई है। ऐसा नहीं, वो अंतर मुहूर्त काल के अंदर ही उस जाति संबंधी जो भी हैं चीजें, जैसे यहाँ उल्लेख किया है चार्ट में, आपने देखा हो, खल, रस, हड्डी इत्यादि रूप जो रचनाएं हैं वो प्रकट हो गई। ठीक है, तो ये रचना इंद्रियों की पूर्णता नहीं है, लेकिन ऐसी शक्ति उस पुद्गल स्कंद में आ गई है कि वो उसी शरीर रचना को पूर्ण करेगा जिस गति में है, जिस जाति में है। तो इस अपेक्षा से ही पर्याप्तियां समझनी चाहिए। इसको आप साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते हैं। साइंस अंतर मुहूर्त काल, वो भी लघु अंतर मुहूर्त काल, उसको स्टडी करके और इन पर्याप्तियों की चर्चा कर दे, ये संभव नहीं है। ये तो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में झलका है। और गणधर देवों ने जो रचना की है द्वादशांग की, उसमें ये चर्चा आई है और परंपराचार्यों के अनुसार ये चर्चा हम तक पहुंची, हमें प्राप्त हुई है। 122 नंबर की गाथा तक अपनी चर्चा पूरी हुई थी कि पर्याप्ति नाम कर्म के उदय से जीव
की पर्याप्तियां पूर्ण होती हैं, लेकिन जब तक पूर्ण नहीं हुई हैं पर्याप्तियां, वो अंतर मुहूर्त काल के अंदर पर्याप्ति पूर्ण होने की पहली, और पर्याप्तियों में भी कौन सी पर्याप्ति? शरीर पर्याप्ति, यानी आहार पर्याप्ति पूर्ण हो जाने पर भी निर्वर्त्य पर्याप्तक है जी। और शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है जब तक, तब तक भी निर्वर्त्य पर्याप्तक है। और शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर वो जीव पर्याप्तक संज्ञा प्राप्त कर लेता है, यानी इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले जीव अपर्याप्तक संज्ञा प्राप्त कर लेता है। इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये इनके योग्य शक्ति पूर्ण न होने पर भी जीव पर्याप्तक है। तो ये थोड़ी विशेष चर्चा 122 नंबर की गाथा में लब्ध्य पर्याप्तक और निर्वर्त्य पर्याप्तक, इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो हम यहाँ से समझ सकते हैं। इसके बाद में एक ये चार्ट दिया हुआ है जिसमें जीव को दो भागों में विभाजित करके समझाया गया है, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। अपर्याप्तक के भी दो भेद कर दिए हैं, निर्वर्त्य पर्याप्तक और लब्ध्य पर्याप्तक। क्योंकि ये चर्चा हम जीव समास के प्रकरण में प्रारंभ कर चुके हैं, इसलिए आपको समझ में आ ही जाएगा। स्वरूप, स्वरूप माने परिभाषा। पर्याप्तक किसे कहते हैं? पुण्ना, जिसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई है, यानी आहार और शरीर ये दो पर्याप्तियां पूर्ण होने पर जीव पर्याप्तक कहलाता है। निर्वर्त्य पर्याप्तक किसे कहते हैं? क्या परिभाषा है? शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है लेकिन नियम से पूर्ण होगी, यानी नाम कर्म का जो उदय है वो पर्याप्तक का है, लेकिन पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है और नियम से पर्याप्ति पूर्ण होने वाली है, वो जीव निर्वर्त्य पर्याप्तक कहलाता है। लब्ध्य पर्याप्तक किसे कहते हैं? कि जिस जीव की नियम से एक भी पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले ही मरण हो जाए, यानी आहार पर्याप्ति भी पूर्ण ना हो, उसके पहले ही मरण हो जाए, तो वो जीव निर्वर्त्य लब्ध्य पर्याप्तक कहलाता है। अब एक भी पर्याप्ति पूर्ण ना हुई हो, कोई ऐसा प्रश्न कर सकता है कि आहार पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो तो बाकी कैसे पूर्ण हो? तो ये बात सही है। उस किसी पर्याय विशेष के योग्य जितनी भी पर्याप्तियों की आवश्यकता है, अगर जैसे एक इंद्रिय हम लें तो कम से कम 4 पर्याप्तियां तो उसको होती ही हैं। उन पर्याप्तियों का प्रारंभ तो पहले समय से ही हो जाता है, चारों का एक साथ। लघु अंतर मुहूर्त में आहार पर्याप्ति पूर्ण होती है, लघु अंतर मुहूर्त का संख्यात्वा भाग उसमें और जोड़ दिया जाए लघु अंतर मुहूर्त में, तो उतना समय शरीर पर्याप्ति के पूर्ण होने में लगता है। और शरीर पर्याप्ति को पूर्ण होने में जो अंतर मुहूर्त काल लगता है उसका संख्यात्वा भाग और उसमें ऐड कर दिया जाए तो उतना समय इंद्रिय पर्याप्ति के पूर्ण होने में लगता है। इसी प्रकार से आगे की पर्याप्तियों में भी लगा लेना चाहिए। लेकिन लब्ध पर्याप्तक जीव की 4, मान लो अगर एक, क्योंकि ऐसा नहीं है लब्ध पर्याप्तक जीव खाली एक इंद्रिय में ही होते हैं, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक सभी में होते हैं, खाली 3 जगह पे नहीं होते हैं। आपको बता दूं लब्ध पर्याप्तक जीव किन किन में नहीं होते हैं? देवगति में नहीं होते हैं, कोई भी देवगति का जीव लब्ध पर्याप्तक कभी होता ही नहीं। नरक गति का जीव भी कभी लब्ध पर्याप्तक नहीं होता है। मनुष्य और त्रियंचों में भी गर्भज, मनुष्य और गर्भज त्रियंच ये भी लब्ध पर्याप्तक नहीं होते, यानी चारों ही गतियों में गर्भज मनुष्य, गर्भज त्रियंच, देव और नारकी, इनमें लब्ध पर्याप्तक जीव होते ही नहीं हैं। से सभी एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय सब में लब्ध पर्याप्तक होते हैं, माने उन जीवों की एक भी पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले ही उनका मरण हो जाता है। और उनको किस नाम कर्म का उदय होता है? लब्ध अपर्याप्तक नाम कर्म का ही उदय होता है, या अपन सिंपल भाषा में कहो तो अपर्याप्तक नाम कर्म का ही उदय होता है। ठीक है, कोई लब्ध पर्याप्तक नाम कर्म ऐसा कोई अलग से नाम कर्म का भेद नहीं है। पर्याप्तक नाम कर्म है और अपर्याप्तक नाम कर्म है। पर्याप्तक नाम कर्म का उदय पर्याप्तक को भी होता है और निर्वर्त्य पर्याप्तक को भी होता है, और अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय लब्ध पर्याप्तक को होता है। ठीक है, कब होता है ये पर्याप्तक, निर्वर्त्य पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक?
तो शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद आयु पर्यंत माने जब तक उसकी आयु है तब तक वो जीव पर्याप्तक रहता है। और निर्वर्त्य पर्याप्तक कब रहता है कि जन्म के पहले समय से लेकर के और शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले तक, यानी जन्म के प्रथम समय, जन्म माने नवीन पर्याय जो धारण की है वहां पहुंचने से लेकर के और शरीर पर्याप्ति पूर्ण करने के पहले तक का जो समय है वो निर्वर्त्य पर्याप्तक का समय कहलाता है। और लब्ध्य पर्याप्तक जीव कब तक रहता है, यानी जन्म स्थान पर पहुंचने से लेकर के और जितनी उसकी आयु है, कितनी आयु होगी, तो निश्चित रूप से लघु अंतर मुहूर्त से भी कम आयु वाला जीव होता है। हम पढ़ते हैं ना, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो भर्यो दुख भार, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण लेने वाला जीव लब्ध्य पर्याप्तक जीव होता है। अब आप ये कहोगे कि लब्ध्य पर्याप्तक जीव तो निगोदिया होता है, तो ऐसा नहीं है। ये तो चर्चा हम पढ़ चुके हैं ना। लब्ध्य पर्याप्तक जीव 1 इंद्रिय में भी होता है, 2 इंद्रिय में भी होता है, 3 इंद्रिय में भी होता है, 4 इंद्रिय में भी होता है। संगी पंचेंद्रिय त्रियंच और मनुष्य, पंचेंद्रिय मनुष्य और पंचेंद्रिय त्रियंच, इनमें भी लब्ध्य पर्याप्तक जीव होते हैं। ठीक है। किस नाम कर्म का उदय होता है पर्याप्तक जीव को, तो पर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है। निर्वर्त्य पर्याप्त को किस नाम कर्म का उदय होता है, पर्याप्त। क्यों पर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है, क्योंकि वो नियम से पर्याप्ति पूर्ण करने वाला है। और लब्ध्य पर्याप्तक जीव नियम से मरण करने वाला है पर्याप्तियां पूर्ण होने के पहले ही, इसलिए उसको अपर्याप्त नाम कर्म का ही उदय होता है। ठीक है। अब गुण स्थानों की अपेक्षा, यहाँ थोड़ा आप सूक्ष्मता से समझना ये विषय, क्योंकि गुणस्थान के बारे में तो आपने पढ़ रखा है, लेकिन गुणस्थान और पर्याप्तियों का ये कहते हैं ना तुलनात्मक जो अध्ययन है वो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। पर्याप्तक जीव कौन कौन से गुणस्थान में होते हैं, तो पर्याप्तक जीव कौन है? क्या एक मिथ्यात्व गुणस्थान वाले जीव पर्याप्तक हो सकते हैं? हो सकते हैं। 1 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय में मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं। पर्याप्तियां पूर्ण करने के बाद भी मिथ्या दृष्टि जीव पाए जाते हैं, इसलिए पर्याप्तक जीव पहले से लेकर के 14वें गुणस्थान तक के जीव पर्याप्तक हो सकते हैं। निर्वर्त्य पर्याप्तक के संदर्भ में देखा जाए तो कोई भी मिथ्या दृष्टि जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है तो वो जन्म मरण तो करेगा ही। यदि वो पर्याप्तक नाम कर्म का उदय भी है मिथ्या दृष्टि जीव को, तो भी जन्म के पहले समय से लेकर के और शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले तक वो नियम से निर्वर्त्य पर्याप्तक ही है। इसलिए पहले गुण स्थान के संदर्भ में कोई भी प्रश्न उत्पन्न होने की बात ही नहीं है, क्योंकि वो निश्चित रूप से पहले गुण स्थान वाला जीव तो पर्याप्तक भी होता है, निर्वर्त्य पर्याप्तक भी होता है और लब्ध्य पर्याप्तक भी होता है। यानी मिथ्या दृष्टि जीव तीनों विवक्षाओं में तीनों ही पर्याप्तियों वाले भूमिका में देखा जाता है। अब दूसरे नंबर का आप देखो कि सासाधन गुण स्थान में निर्वर्त्य पर्याप्तक कैसे घटित हो सकता है। सासाधन गुण स्थान में, क्योंकि जन्म समय से कोई जीव सम्यक दर्शन से गिरे या फिर कहना चाहिए कि चौथे गुण स्थान से गिर करके, क्योंकि दूसरा जो गुण स्थान है सासाधन गुण स्थान ये मतलब नीचे गिरने का गुण स्थान है, यानी सासाधन से कोई सम्यक दृष्टि नहीं होता है, लेकिन कोई सम्यक दृष्टि जीव किसी एक कसाय की तीव्रता होने पर गिर सकता है। इस अपेक्षा से सासाधन गुण स्थान जो है निर्वर्त्य पर्याप्तक भूमिका में घटित हो सकता है। इसके 1-2 दृष्टांत जो मुझे ख्याल में है मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इसको फिर भी एक बार कंफर्म करने की जरूरत है। जैसे कोई जीव है चतुर्थ छठे गुण स्थानवर्ती मुनराज है या चतुर्थ गुण स्थानवर्ती मुनराज भी है, तो वो तेजस कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, तेजस रिद्धि वाले हैं।
तो जैसे द्वैपायन मुनि हैं, उनको क्रोध आया तो क्रोध के कारण वो सम्यक्त्व के शिखर से गिरे, तो सासादन गुण स्थान में आते हुए फिर पहले गुण स्थान में जाते हैं। तो जिस समय तेजस शरीर संबंधी जो रचना है, उसकी रचना संबंधी काल को निर्वृत्य पर्याप्तक लिया जा सकता है, अथवा कोई जीव 11वें गुण स्थान से गिर करके चौथे गुण स्थान में आए और चौथे गुण स्थान में मरण करता हुआ वो जीव अगली अवस्था में पहुंच जाएंगे। मरण करने के बाद में नवीन जन्म लेने में अधिक से अधिक 4 समय लगते हैं, है ना ख्याल में? 4 समय लगते हैं, 4 समय से अधिक नहीं लगते हैं, और एक अंतर मुहूर्त में असंख्यात समय होते हैं। तो नवीन जन्म स्थान पर पहुंच करके भी वो जीव सासादन गुण स्थान में हो सकता है, भले ही पर्याप्तक नाम कर्म का उदय हो। तो इस अपेक्षा से दूसरा गुण स्थान निर्वृत्य पर्याप्तक अवस्था में हो सकता है। कल्पना जी, आवाज आ रही है आपके यहाँ से? ख्याल में आ रहा है लता जी? जी आ रहा है। ठीक है, चलिए। चौथा गुण स्थान निर्वर्त्य पर्याप्तक में आसानी से घटित किया जा सकता है। कैसे घटित किया जा सकता है? कि सम्यक दृष्टि जीव भी, जैसे तीर्थंकर आदि के जीव हैं, अथवा जैसे सिंह की पर्याय भगवान महावीर का सम्यक दर्शन प्रकट किया, उसके बाद मरण हुआ, देवगति में गया, तो सम्यक दर्शन के साथ नवीन पर्याय धारण करने में भी निर्वृत्य पर्याप्तक अवस्था होती है। इसलिए चौथे गुण स्थान में भी निर्वृत्य पर्याप्तक घटित हो सकता है। छठे गुण स्थान में किस अपेक्षा से घटित हो सकता है? तो छठे गुण स्थान में आहारक रिद्धिधारी मुनिराज हैं, तो आहार शरीर संबंधी जो पर्याप्ति है वो भी निर्वृत्य पर्याप्तक अवस्था रूप से घटित की जा सकती है। इसलिए छठे गुण स्थान में भी निर्वृत्य पर्याप्तकपना घटित होता है। अब 13वें गुण स्थान में किस प्रकार से घटित होता है? तो केवली समुद्घात के काल में वहां पे भी योगों की अपूर्णता की अपेक्षा से, योगों की अपूर्णता किस प्रकार से है कि उदय तो पर्याप्तक नाम कर्म का ही है, ठीक है, लेकिन शरीर के जो प्रदेश हैं वो कपाट माने पूरे वो ना सबसे पहले दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूरण, ये जो 4 समय लगते हैं। तो जिस समय कपाट माने जो प्रदेश फैल गए पूरे में जीव के, वहां पर आत्मा के प्रदेशों का आकार और औदारिक जो परम औदारिक शरीर है और परम औदारिक रचना से संबंधित है वो पूरे लोकाकाश में नहीं फैलता है, लेकिन आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। इस अपेक्षा से जो कपाट समुद्घात है, केवली समुद्घात की जो 8 समय, उनमें दंड, कपाट, जो कपाट रूप आत्म प्रदेशों की अवस्था है, वहां पर भी निर्वृत्य अपर्याप्तकपना कहा गया है। इसलिए निर्वृत्य अपर्याप्तक जो अवस्था है वो पहले, दूसरे, चौथे, छठवें और 13वें गुण स्थान में मानी गई है, इसके अतिरिक्त नहीं मानी गई है। ठीक है, इसके बाद लब्ध्य पर्याप्तक। तो लब्ध्य पर्याप्तक तो क्षुद्र भाव वाला जीव है और निश्चित रूप से देवगति में नहीं होता है। लब्ध्य पर्याप्तक मनुष्य गति में नहीं होता है। गर्भज मनुष्य और गर्भज त्रियंच नहीं होता है। तो गर्भज मनुष्य, गर्भज त्रियंच, नारकी और देव ये सम्यक्त को धारण कर सकते हैं, इनके अलावा कोई भी सम्यक्त को धारण नहीं कर सकता है। इस अपेक्षा से लब्ध्य पर्याप्तक जो जीव हैं उनमें पहला गुण स्थान ही घटित होता है, चाहे पंचेंद्रिय त्रियंच क्यों नहीं हो, चाहे पंचेंद्रिय मनुष्य क्यों नहीं हो। यदि वो लब्ध्य पर्याप्तक है तो निश्चित रूप से मिथ्या दृष्टि ही है। ठीक है, इसलिए सिर्फ एक ही गुण स्थान घटित होता है लब्ध्य पर्याप्तक में। ठीक है, अब ये लब्ध्य पर्याप्तक अपन छेडाला में पढ़ते हैं ना, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, ये जो वो लब्ध्य पर्याप्तक जीव की अपेक्षा से बात की गई है। सभी जीव एक श्वास में 18 बार जन्मते मरते नहीं,
एक इंद्रिय साधारण पर्याप्तक जीव भी एक श्वास में 18 बार जन्मता और मरता नहीं। मात्र लब्ध्य पर्याप्तक जीव को ही क्षुद्र भव होते हैं, अन्य जीवों को नहीं होते हैं। कितने भव हो सकते हैं एक अंतर मुहूर्त काल में? एक श्वास में 8-10 बार, या हम ऐसा कह सकते हैं कि एक श्वास के 18वें भाग में एक जन्म मरण जीव का होता है। ठीक है, क्योंकि श्वास कहते किसे हैं वो भी समझना जरूरी है। देखते हैं, अगर आगे परिभाषा आएगी तो वहां से देखते हैं। वैसे श्वास हम जो कहते हैं, ये श्वास नहीं है, श्वास कहते हैं नाड़ी। नाड़ी की एक खड़क को श्वास कहते हैं, श्वासोच्छ्वास, क्योंकि ये सांस तो रुक भी जाती है लेकिन नाड़ी नहीं रुकती है। नाड़ी के चलने और रुकने को श्वास कहा जाता है। यदि नाड़ी रुक गई है तो श्वासोच्छ्वास बंद हो गया है, यानी जीव का मरण हो जाता है। और नाड़ी चल रही है तो श्वासोच्छ्वास है, चाहे नासिका से वायु के प्रवाह का, वायु ग्रहण और वायु के उच्छ्वास का पता नहीं चले। तो एक स्वस्थ मनुष्य की, अथवा एक कहते हैं ना, एक नवजात बालक की नाड़ी चलती है स्वस्थ, वो एक श्वासोच्छ्वास कहलाता है। उस श्वासोच्छ्वास के 18वें भाग में क्षुद्र भव वाला जीव यानी लब्ध्य पर्याप्तक जीव एक जन्म मरण करता है। तो पूरे श्वास में देखा जाए तो 18 बार जन्म मरण करता है। उसी विवक्षा को 123वीं गाथा से समझाने का यहाँ पर आचार्य देव उद्यम कर रहे हैं। इन 3 गाथाओं में लब्ध्य पर्याप्तक जीव कितने जन्म मरण धारण करता है, कितने भाव धारण करता है, उसकी चर्चा 123, 24 और 125 नंबर की गाथा में। अच्छा, पिछला ये जो चार्ट था इसमें अगर कहीं कुछ ख्याल में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। बोलिए आराधना जी। सर मैं ये बोल रही हूँ कि पर्याप्ति, जो पर्याप्तक अपर्याप्तक, ये तो सब जन्म के साथ ही पर्याप्ति पूरी हो जाती है सर। जन्म, आप जन्म किसको कहते हैं? देखो, शास्त्र का जन्म अलग है, हैं? जो शरीर धारण करता है जीव, नया शरीर जो धारण करता है, उसके साथ ही पर्याप्ति पूरी हो जाती है, या पर्याप्तक है नहीं होती है, तो जब के अंतर्मूर्त में ही सब हो जाता है। तो फिर आपने इसको जो ये गुणस्थान से जोड़ा है ना, तो वो कैसे जोड़ा है? अच्छा, माने पर्याप्तक जो जीव है, यानी शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद में पर्याप्तक जीव किस किस गुण स्थान में पाए जाते हैं? तो 14 ही गुण स्थानों में पर्याप्तक होते हैं। किस गुण स्थान में पाए जाते हैं? ठीक है। नहीं, पूछे। अच्छा, प्रश्न अच्छा है, मैं इसको विस्तार में चर्चा करना चाहता हूँ, लेकिन प्रश्न आपने बीच में कुछ बोला तो मैं आपने बोला ना कि किस गुण स्थान में पाए जाते हैं, एक्चुअल में क्वेश्चन ये है। हाँ, तो पर्याप्तक कौन कौन से गुण स्थान में? पहले गुण स्थान में भी जीव पर्याप्तक जीव पाए जाते हैं, दूसरे में भी पाए जाते हैं, तीसरे में भी पाए जाते हैं, चौथे में भी पाए जाते हैं। तो कैसे पाए जाते हैं, अगर वो स्पष्ट करना है तो मैं वो उसको भी विस्तार दूं। नहीं सर, वो स्पष्ट नहीं करना है, क्योंकि जन्म के बाद एकदम चौथा गुण स्थान तो होता नहीं है, या तो सम्यक दृष्टि होंगे जन्म से ही, है ना। दूसरा तीसरा जो गुण स्थान ये घटाया है ना, वही मुझे समझ नहीं आया कि इसको गुण स्थान से कैसे जोड़ा है। नहीं, गुण स्थान से इसलिए जोड़ा गया है, मान लो कोई जीव पर्याप्तक है, तो ये प्रश्न किसी ने पूछा कि पर्याप्तक जीव को कौन कौन सा गुण स्थान हो सकता है। ठीक है, तो अब वो पहले गुण स्थान से गणना प्रारंभ की जाए, तो पहले गुण स्थान में भी होता है पर्याप्तक जीव, दूसरे में भी होता है, तीसरे में भी होता है। अब प्रश्न निर्वृत्य पर्याप्तक और लब्ध्य पर्याप्तक का है, क्या इनमें भी 14 गुण स्थान घटित हो सकते हैं? पर्याप्तक में तो हो सकते हैं, लेकिन निर्वृत्य पर्याप्तक जैसे 7वां गुण स्थानवर्ती निर्वृत्य पर्याप्तक नहीं होता है, 8वां गुण स्थानवर्ती, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये इस गुण स्थान में निर्वृत्य पर्याप्तक पना घटित नहीं होता है, लेकिन पहले गुण स्थान वाला निर्वृत्य पर्याप्तक हो सकता है, दूसरा गुण स्थान वाला हो सकता है। भैया डिस्टरबेंस हो रहा बहुत ज्यादा। देखो, इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि तीसरे गुण स्थान में मरण होता है क्या? नहीं, तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता है ना, इसलिए मरण के बाद में 4 समय बाद तक की अवस्था उसकी विग्रह गति की होगी, और उसके बाद उसकी नवीन शरीर में निर्वृत्य पर्याप्तक अवस्था प्रारंभ हो जाती है।
तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता है, इसलिए तीसरे गुण स्थान में निर्वृत्य पर्याप्तकपना घटित नहीं हो सकता है। आगे ख्याल में? पांचवें गुण स्थान में मरण होता है क्या? सातवें गुण स्थान में मरण होता है क्या? आठवें में, नौवें में, 10वें में, 11वें में, है ना ख्याल में? चौथे में मरण होता है। हाँ, चौथे में मरण होता है। तो चौथे में मरण होता है तो चौथा गुण स्थान में मान लो किसी जीव ने मरण किया है, चौथे में, तो चौथे देखो इसमें एक चीज और आप समझिए, चौथे गुण स्थान का काल कितना है? अगर शायक सम्यक दृष्टि है तो साधी अनंत काल है, ठीक है। और क्षयोपम सम्यक दर्शन है तो 66 सागर, उसमें तो घटित हो सकता है चौथा गुण स्थान निर्वृत्य पर्याप्तक, क्योंकि नवीन जन्म धारण करने पर भी चौथा गुण स्थान बना रह सकता है, लेकिन दूसरे गुण स्थान में घटित करना ये कठिन है। छठे गुण स्थान में घटित करना कठिन है क्योंकि इसका काली अंतर मुहूर्त है, और छठा गुण स्थान तो मनुष्य गति के जीव को ही होता है ना ख्याल में। लेकिन किसी जीव का मरण हुआ षष्टम गुण स्थान में, अथवा सॉरी, इसमें मैंने वो किया ना, आरक शरीर संबंधी जो निर्वर्ती है माने रचना है, वो रचना प्रारंभ हुई। इस अपेक्षा से निर्वर्त्य पर्याप्तकपना छठे गुण स्थान में, क्योंकि छठे गुण स्थान में ही आरक रिद्धि का प्रयोग होता है, भावलिंगी संतों को ही होता है। इस अपेक्षा से छठे गुण स्थान में निर्वर्त्य पर्याप्तकपना कहा गया है। तो ये जो गुण स्थान वाला जो प्रकरण ही इसलिए छेड़ा गया है क्योंकि निर्वर्त्य पर्याप्तक कौन कौन से गुण स्थान में जीव होता है, वो चर्चा यहाँ पर आपको आचार्य देव समझाना चाहते हैं, इसीलिए प्रकरण छेड़ा गया है। लब्ध्य पर्याप्तक जीव तो नियम से मिथ्या दृष्टि ही होता है, इसलिए वहां अन्य गुण स्थानों का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। गुणस्थान की चर्चा एकमात्र निर्वर्त्य पर्याप्तक जीव के दृष्टिकोण से ही यहाँ रखी गई है। निर्वर्त्य पर्याप्तकपना इन पांचों गुणस्थान में किस प्रकार से घटित होता है, इसीलिए ये गुणस्थान वाला एंगल यहाँ लेकर के, हालांकि मूल गाथा में नहीं है, ये प्रकाश जी हैं उन्होंने यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 123 से 125 नंबर की गाथा पाठ करेंगे सबसे पहले। तिन्निसया छत्तीसा छवट्टि सहस्र गाड़ी मरणाणी अंतो मुहूर्त काले तावदिया चेव खोद्भवा सीधी सट्ठी तालम वियले 24 होन्ति पंचखे छावट्ठिं च सहसा सयं च 32 मे अखे गुणविद गागड़ि मारुद साहारण थूल सुहम पत्तेया एदेषु अपुण्येषु एक भारथम चक्कम क्या कहते हैं? सबसे पहले तो क्षुद्र भव किसे कहते हैं ये समझना चाहिए, है ना। खुद भवा, क्षुद्र भव किसे कहते हैं?
कि पर्याप्ति, कोई भी पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले ही मरण हो जाए उसको क्षुद्र भव कहते हैं, क्षुद्र भव। तो एक अंतर मुहूर्त में कितने क्षुद्र भव जीव धारण कर सकता है एक अंतर मुहूर्त काल में? क्योंकि हमने तो वो पढ़ा एक श्वास में 8-10 बार। एक अंतर मुहूर्त में जीव कितने क्षुद्र भव धारण कर सकता है उसकी संख्या बताई है। तिन्निसया छत्तीसा, तिन्निसया छत्तीसा 66 गाड़ी मरणानी, यानी 66,336 है। तिन्निसया छत्तीसा 66 गाड़ी, 66 माने 66, सहस्र माने 1000, 66,000। तिन्निसया त्रीणी शतका यानी 300 और 36 माने 36, यानी 66,336 बार जीव मरण और जन्म एक अंतर मुहूर्त काल में करता है। कौन सा जीव? तावत्या चेव खुद्ध भवा, जो क्षुद्र भव वाला जीव है वो जीव एक अंतर मुहूर्त काल में 66,336 बार जन्म मरण करता है। अब अपने को ऐसा लगता है क्या सभी जीव करते? तो सभी जीव नहीं करते हैं। पर्याप्तक जीव क्यों करेगा? क्योंकि पर्याप्ति पूर्ण करने में ही काल लगता है अंतर मुहूर्त का। यहाँ तो जीव ने जन्म स्थान पर पहुंचा, आहार पर्याप्ति भी पूर्ण नहीं हुई, इसके पहले ही उसका मरण हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मात्र क्षुद्र भव वाले जीव ही, लब्ध्य पर्याप्तक जीव ही एक अंतर मुहूर्त काल में 66,336 बार मरण उनका हो जाता है और उतनी ही बार उनका जन्म हो जाता है। ये लब्ध्य पर्याप्तक जीव की अपेक्षा से कथन है। क्या लब्ध्य पर्याप्तक जीव का मतलब निगोदिया है? तो निगोदिया इसका मतलब नहीं है। निगोद कैसे कहते किसे हैं? निगोद तो साधारण वनस्पति कायिक जीवों को कहते हैं निगोदिया जीव। तो क्या साधारण वनस्पति में ही लब्ध्य पर्याप्तक होते हैं? तो वहां तो सब मात्र साधारण वनस्पति में तो नहीं होते हैं। वो तो 2 इंद्रिय में भी होते हैं, 3 इंद्रिय में भी होते हैं, 4 इंद्रिय में भी होते हैं, पंचेंद्रिय में भी होते हैं। तो ये एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय जीवों के एक अंतर मुहूर्त काल में कितने क्षुद्र भव हो सकते हैं उसकी गणना की गई है। ठीक है, 66,336। अब इसका जो विश्लेषण है वो आगे आप देख लो कितने कितने भाव होते हैं। तो सीधी, सीधी माने द्विंद्री, तट्ठी है कितने? 2 इंद्रिय को 80 भव होते हैं, 2 इंद्रिय के क्षुद्र भव। एक अंतर मुहूर्त काल का भी बाइफरकेशन कर रहे हैं कि एक अंतर मुहूर्त काल में यदि देखा जाए तो 2 इंद्रिय को 80 भव और 3 इंद्रिय को तालम व्यले 3 इंद्रिय को 60 सीधी 60 तालम व्यले 24 होंति पंचखे। अख माने होता है इंद्रिय, तो वियले माने विकलेंद्रियों में क्रम से देख लो। सीधी 60 तालम, ये 3 संख्याएं दे दी। सीधी 60 तालम, वियले माने 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय। तो 2 इंद्रिय में सीधी, 3 इंद्रिय में 60 और 4 इंद्रिय में तालम। सीधी माने 80, 60 माने 60, 60 इसको अपन बोलते हैं, और तालम माने चतुर्विंशति माने चतुर्विंशति नहीं 40। हाँ 40। संस्कृत में क्या बोलते हैं उसको? विंशति, 63, चतुरिंशत बोलते हैं। हाँ चतुरिंशत, विंशत नहीं, चतुरिंशत यानी 40। सीधी 60 तालम, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय को। 24 होंति पंचखे। और पंचेंद्रिय जीव को कितने होते हैं? 24 भाव होते हैं। और एक इंद्रिय को जितने अब बचे 36,336 में, उतने सब भाव एक इंद्रिय को होते हैं। 24 होंति पंचखे 68 च सहस्रा स्वयं च 32 पेयखे। 68 च सहस्रा। तो डेमो वाला आएगा वो बताएगा।
हाँ, छावट्टी च सहस्सा, छावट्टी माने 66, सहस्सा माने 1000, 66,000, सयम च 32, 66,000, सयम माने शतक माने 100, 100, च 32 में अक्षे, एक अक्षे माने एक अक्षय, एक अक्षय माने जिनके एक अक्षय माने एक इंद्रिय, यानी 66,132 भव एक इंद्रिय के होते हैं। 80,000 दो इंद्रिय के, 80 भव दो इंद्रिय के होते हैं। 3 इंद्रिय के 60 भव, 4 इंद्रिय के 40 भव और 5 इंद्रिय के 24 भव। ये इंद्रियों की अपेक्षा विभाजन करके 124 नंबर की गाथा में स्पष्ट किया गया है। इनका आप टोटल निकाल लीजिए तो टोटल 66,336 बनता है। ठीक है, 125 नंबर की गाथा में का सामान्य अर्थ देखते हैं। पुड विद गागड़ी मारुद, ये स्थावर जीवों के नाम है। पुड माने पृथ्वी, पुड विद, पुडवी माने पृथ्वी, और उसके बाद अप माने जल, अग्नि, वायु, और मारुद, मारुद माने वायु, और साधारण थूल स्वहम प्रत्यय, साधारण और प्रत्येक। ठीक है, साधारण और प्रत्येक, ये सबको मिलाकर के माने इनमें से प्रत्येक के, पृथ्वी का एक के, जल का एक के, अग्नि का एक के, वायु का एक के, साधारण वनस्पति के, प्रत्येक वनस्पति के, और इनमें भी क्या करो, थूल सुहम, स्थूल और सूक्ष्म, स्थूल और सूक्ष्म, इस प्रकार से दोनों ही प्रकार के इनमें भेद लगा लेना। यानी पृथ्वी का एक स्थूल सूक्ष्म, जल का एक स्थूल सूक्ष्म, अग्नि का एक स्थूल सूक्ष्म, वायु का एक स्थूल सूक्ष्म, साधारण स्थूल सूक्ष्म, और प्रत्येक वनस्पति में स्थूल सूक्ष्म का भेद होता नहीं है, वहां तो बादर ही होते हैं खाली, तो एक प्रत्येक वनस्पति, यानी इन 5 के 2-2 भेद और प्रत्येक वनस्पति का एक, ऐसे ये 11 हुए। इन 11 में प्रत्येक के कितने भाव होते हैं, तो प्रत्येक के एदेषु अपुण्येषु य, इनमें जो अपुण्य है, अपुण्य है माने लब्ध्य पर्याप्तक जीव हैं, उनके एक के कई बारम खम छक्कम, यानी बारम खम छक्कम, यानी 6,012 भव प्रत्येक के होते हैं। 6,000 और 12, 6,012 मल्टीप्लाई विथ 11, और 11 से गुणा करने पर 66,132 की संख्या प्राप्त होती है। और बाकी संख्याएं 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय की भी शामिल कर दो तो 66,336 की संख्या प्राप्त होती है। उसका गुणा भाग यहाँ प्रस्तुत किया गया है, वो गुणा भाग आप यहाँ पर देख लेना तो आपको ख्याल में आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई प्रश्न है किसी का? लता जी। भैया एक प्रश्न है। हाँ जी। इसका पेपर कैसा आएगा? अब ये तो मुझे भी नहीं पता है। जो भी आएगा इसी में से आएगा। ठीक है, जो भी आपको इस पुस्तक में पढ़ाया जा रहा है गाथाओं में, उससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। चलिए, ये इस प्रकार से सर कोर्स में इसमें याद तो कुछ रहने वाला नहीं है, जरूरत भी नहीं है याद करने की, भाव वासना है, खाली भाव वासना की अपेक्षा से चर्चा है। याद रखने के लिए बिल्कुल भी वो मत करना, मतलब टेंशन मत लेना, याद बस पढ़ते जाओ साक्षी भाव से। ठीक है, चलिए समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार।